नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक स्टडी चैनल में। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के, जो है भारत के वायसराय से। और ये भारत के वायसराय से लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है भारत के वायसराय से संबंधित, ठीक है। और ये वाला पार्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के वायसराय अंतिम पार्ट है ये, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत से वायसराय के बारे में पढ़ लिया है। और अब जो बारी है वो है लॉर्ड कर्जन। ये 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। और रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी लिखी है। किसने? रोनाल्डसे ने लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखी है, मतलब इनकी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, आगे पढ़ने से पता चलेगा। 1901 ईस्वी में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1902 ईस्वी में इन्होंने पुलिस आयोग का गठन किया एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में, ठीक है। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया टॉमस रैले की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। देखिए, विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ, टॉमस रैले की अध्यक्षता में गठन हुआ, लेकिन पारित हुआ 1904 ईस्वी में, ठीक है। 1901 में ही इन्होंने सिंचाई आयोग का भी गठन किया मॉनक्रीफ की सहायता से। उसके बाद 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम की शुरुआत किए, पुरातत्व विभाग की भी स्थापना किए, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है। अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने अपने सेनापति किचनर के विवाद के कारण त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन सेनापति किचनर के विवाद के कारण त्यागपत्र दे देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते थे, इन्होंने लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है, ठीक है। ये मुग़ल शासक था। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था। पूरे मुग़ल काल में सबसे जो क्रूर शासक था, सबसे खराब शासक था, वो औरंगजेब ही था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को यह उपाधि दी है, यानी कि इस पूरे वायसराय में सबसे क्रूर जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन ही था। और लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरियल मेमोरियल हॉल की भी स्थापना किया था कलकत्ता में। नेक्स्ट जो आते हैं उनके बाद वो होते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है ढाका में, ढाका बांग्लादेश का ढाका में, ठीक है। और इसकी स्थापना करते हैं आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है। और 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना किया जाता है। और इसी समय गवर्नर की काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति होती है, जो एक भारतीय थे, ठीक है। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी एवं तिलक को 6 वर्ष का जेल होता है, ठीक है। 1908 ईस्वी में देखिए, इनके जब लॉर्ड मिंटो वायसराय बनते हैं भारत के, तो क्या क्या घटना होता है इनके शासनकाल में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है। 9 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया जाता है। गवर्नर की काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति होती है। और 1908 में खुदीराम बोस को फांसी और तिलक को 6 वर्ष का जेल भी हो जाता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं।
12 दिसंबर 1912 ईस्वी को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज चतुर्थ भारत आते हैं और उस समय तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, तृतीय यानी तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को, और उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज चतुर्थ भारत आए थे। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है एवं दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, 1911 में ही कहा गया कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी और 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका जाता है। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही थे। ठीक है, 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना होता है भारत में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो सॉरी, इसके पहले तो ये होना चाहिए था। उसके बाद भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। इनके शासनकाल में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना होता है, लखनऊ समझौता होता है 1916, एवं महिला विश्वविद्यालय पुणे में स्थापना होता है और डी के कर्वे की अध्यक्षता में। 1917 ईस्वी में सैंडलर आयोग जो शिक्षा से संबंधित था और इसमें 2 भारतीयों की नियुक्ति होती है, आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद की। ठीक है, 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है एवं बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया जाता है। ठीक है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रह होता है और 1918 में ही खेड़ा का सत्याग्रह भी होता है, वो भी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में है। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आता है एवं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही होता है। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे जो 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड होता है जो गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। ये असहयोग आंदोलन इसी के फलस्वरूप स्थगित कर दिया जाता है। शुरुआत किया गया था 1920 में और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के कारण ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होती है एवं 1921 में ही मोपला विद्रोह केरला में होता है। ठीक है, 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होता है एम.एन. राय के द्वारा एवं 1925 में काकोरी हत्याकांड भी होता है जो ट्रेन डकैत था। ठीक है, 1926 ईस्वी में स्वामी सहजानंद की हत्या कर दी जाती है एवं 23 में दिल्ली एवं लंदन में आईसीएस की परीक्षा एक साथ कराने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, 1923 ईस्वी में ही निर्णय लिया गया कि दिल्ली एवं लंदन में जो आईएएस की परीक्षा है एक साथ कराया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 1924-25 में एकवट कमेटी का गठन होता है और इसके तहत रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, 1924-25 में ही एकवट कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी के तहत रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। उसके बाद रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय बनते हैं जो 1926 से 1931 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक है, इनके समय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और ये बम्बई पहुंचा था। ठीक है, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल जतिन दास के द्वारा होता है और हड़ताल के 64वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को।
1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था और इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1930 को शारदा अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत विवाह का जो उम्र था लड़कों का 18 वर्ष एवं लड़कियों का 14 वर्ष रखा गया। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है एवं दांडी यात्रा किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के समय गोलमेज सम्मेलन होता है और 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला होता है 30 में, दूसरा होता है 31 में और तीसरा होता है 32 में, 1932 में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बाकी पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन जो 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसके तहत नमक कानून तोड़ा गया था और गांधी जी के द्वारा कुछ मांग भी किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी भाग लेते हैं और गांधी जी का जो मांग था उनको पूरा नहीं किया जाता है। इसलिए गांधी जी 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, दलितों को अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। पहले किया गया था मुस्लिमों के लिए, अब दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता होता है। ठीक है, 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 ईस्वी तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ठीक है, 1934 ईस्वी में ही बिहार में भयंकर भूकंप आता है, जिससे भयंकर हानि होता है बिहार को। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है एवं 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और 1915 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लेन लिथगो, 1936 से 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लेन लिथगो थे। ठीक है, 1939 में ही कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता है। 22 क्यों मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता है, क्योंकि बिना पूछे ही, यानी भारतीयों से बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को अंग्रेज लोग झोंक देते हैं, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देता है। उसके बाद क्या होता है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग मनाता है। 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग करता है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन। एक 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव और 9 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होता है। 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आता है और 1943 में भयंकर अकाल बंगाल में पड़ता है। 1940 में ब्रिटेन में के जो प्रधानमंत्री थे इस समय से विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, उसके बाद वायसराय बनते हैं लॉर्ड
वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। 1945 में शिमला समझौता होता है और इन्हीं के समय 46 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सिद्धि करवाही दिवस यानी मुस्लिम लीग मनाती है। पहले देखो यहाँ मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग मनाया 1939 ईस्वी को, अब सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग मनाता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, 1946 में ही नौसैनिक विद्रोह होता है, जिसको हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया जाता है और किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम, या फिर भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। 24 मार्च 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल बनते हैं और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ये एक योजना पेश करते हैं, जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के तहत भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था और 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिली थी, और जिसके तहत भारत को बांटकर भारत और पाक नामक 2 राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो जाता है और अंतिम भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो 1948 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का पद सृजन होता है। गणतंत्र का मतलब ही होता है राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि इसमें से कितने फैक्ट थे जो आपको पहले से पता था, कितने फैक्ट आपको पहले से पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल से आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।